गुरु प्यारी साथ संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साथ संगत जी, आज की जो साखी है वो उन लोगों के बारे में है जो लोग किसी को बहुत दुख देते हैं, बहुत सताते हैं, किसी के हक की कमाई खा जाते हैं। तो उनको कभी न कभी परमात्मा जवाब ज़रूर देते हैं, सूद समेत जवाब देते हैं। अगर इंसान ये सोचे कि हम किसी के साथ बुरा कर रहे हैं और हमें कोई फल नहीं मिलेगा, या किसी के हक की कमाई खा रहे हैं और उसको अपना समझने की गलती करते हैं, तो उसकी सज़ा देर से ही सही पर मिलती ज़रूर है। और फिर ऐसी मिलती है कि उसका कोई इलाज भी नहीं मिलता, बहुत मुश्किल हो जाता है। जब तक कि वो इंसान हमें माफ़ न कर दे, हम उनसे माफ़ी ना मांग लें जिनके साथ हमने बुरा किया है, तब तक हमारे दुख नहीं कटते। तो आइए गुरु प्यारी साथ संगत जी, सुनते हैं आज की ये सुंदर सी साखी, जो हमें एक तरफ तो ये सिखाएगी कि हमें किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, और दूसरी तरफ हमें ये भी सिखाएगी कि अगर हमने कोई पाप किया है तो, और अगर हम उसे सही मायने में सुधारना चाहते हैं, परमात्मा के प्रकोप से बचना चाहते हैं, तो खुद को सरेंडर कर दो उस इंसान के सामने दिल से, जिस इंसान का आपने बुरा किया है। ये कहानी है जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो मिलेगा कल। एक ज़मींदार की, ये इसका टाइटल था। ये कहानी है एक ज़मींदार की, एक ज़मींदार ठाकुर की, जो बहुत सालों से बीमार था। इलाज करवाते करवाते बहुत दिन हो गए थे। कोई डॉक्टर, कोई वैद्य नहीं छोड़ा, कोई टोने टोटके वाला नहीं छोड़ा। तो गुरु प्यारी साथ संगत जी, कहीं से भी उसको थोड़ा सा भी आराम नहीं आया। एक संत जी गांव में आए उनके दर्शन करने। वो ज़मींदार भी वहाँ गया और उन्हें प्रणाम किया। उसने बहुत दुखी मन से कहा, हे महात्मा जी, मैं इस गांव का ज़मींदार हूँ। सैकड़ों बीघे ज़मीन है। इतना सब कुछ होने के बावजूद मुझे एक लाइलाज रोग है जो कहीं से भी ठीक नहीं हो रहा है। महात्मा जी ने पूछा, भाई क्या रोग है आपको? तो उसने कहा कि मेरे शरीर में जगह जगह घाव हो गए हैं और वो घाव भर नहीं रहे हैं। उनसे खून निकलता है, उनमें पस पड़ गई है और मुझे बहुत दर्द होता है। इतना दर्द होता है कि मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। ऐसा लगता है मेरे प्राण ही निकल जाएंगे। आप कुछ मेहरबानी करो महात्मा जी। तब महात्मा जी ने अपनी आंखें बंद कर लीं, शांति से बैठ गए। थोड़ी देर बाद बोले, बुरा तो नहीं मानोगे, एक बात पूछूं? तो ज़मींदार ने कहा, पूछिए महाराज। तो उन्होंने पूछा, तुमने कभी किसी का दिल इतना ज़्यादा तो नहीं दुखाया कि उसने तुम्हें जी भर के बद्दुआएं दी हों, जिसका दंड तुम आज भोग रहे हो? तुम्हारे दुख देने से वो इतना अधिक दुखी हुआ हो जिसके कारण आज तुम इतनी पीड़ा झेल रहे हो? तो वो ज़मींदार कहता है, नहीं बाबा, जहाँ तक मुझे याद है मैंने तो कभी किसी का दिल नहीं दुखाया। याद करो और सोचो, कभी किसी का हक तो नहीं छीना, किसी की पीठ में छुरा तो नहीं मारा, किसी की रोज़ी रोटी तो नहीं छीनी, किसी का हिस्सा ज़बरदस्ती तुमने खुद तो नहीं संभाला हुआ। महात्मा जी की बात पूरी होने पर वो खामोश और शर्मसार होकर बोला, जी मेरी एक विधवा भाभी है जो कि इस वक्त अपने मायके में रहती है। वो ज़मीन में से अपना हिस्सा मांगती थी। ये सोचकर मैंने उसे कुछ भी नहीं दिया कि कल को ये सब कुछ अपने भाइयों को ही दे देगी। इसका क्या पता। बाबा ने कहा, आज से ही उसे हर महीने 100 रुपये भेजने शुरू करो। ये उस समय की बात है जब 100 रुपये में पूरा परिवार पल जाता था। बाबा ने कहा,
तुमने उस भाभी को इतना दुख दिया है, इसीलिए तुम्हें वो दुख मिल रहा है। तो महात्मा जी के कहने पर उसने कुछ रुपए भेजना शुरू कर दिया। 2-3 हफ्तों के बाद उसने बाबा से आकर कहा, जी मैं 75% ठीक हूँ। महात्मा जी ने सोचा कि इसे तो पूरा ठीक होना चाहिए था, ऐसा क्यों नहीं हुआ। उसने पूछा, तुम कितने रुपए भेजते हो? उसने कहा, जी मैं 75 रुपये भेजता हूँ। तो महात्मा ने कहा, इसलिए तेरा 75% ही रोग ठीक हुआ है, रोग तेरा पूरा ठीक नहीं हुआ। संत जी ने कहा, उसके हक का पूरा पैसा तू उसको इज्जत से बुलाकर दे, वो अपने पैसों को जैसी मर्जी खर्च करे, अपनी ज़मीन जिसको चाहे दे दे, ये उसकी मिल्कियत है, इसमें तुम्हारा कोई दखल नहीं है। जानते हो वो कितना रोती है, जलती रहती है, तभी तेरे को भी तेरे इन घावों से इतनी जलन हो रही है। ज़रा सोच, मरने के बाद हमारे साथ क्या हो जाएगा। ज़मींदार को बहुत पछतावा हुआ। उसने फ़ौरन ही अपनी विधवा भाभी और उसके भाइयों को बुलाकर सारे गांव के सामने उसकी ज़मीन, उसके हक का पैसा उसे दे दिया और हाथ जोड़कर अपने जुल्मों की माफ़ी मांगी। उसकी भाभी ने उसको माफ़ कर दिया और उसके परिवार को खूब आशीर्वाद दिया। ज़मींदार का रोग शीघ्र ही पूरी तरह से ठीक हो गया। अगर आपको भी ऐसा कोई असाध्य रोग है तो ज़रूर सोचना, कहीं मैंने किसी का हक तो नहीं छीना है, किसी की पीठ में छुरा तो नहीं घोंपा है, किसी का इतना दिल तो नहीं दुखाया कि वो बेचारा इतना बेबस था कि तुम्हारे सामने कुछ कहने की हिम्मत भी ना कर सका होगा। लेकिन उस बेचारे के दिल से आहें निकली होंगी जो आपके अंदर रोग पैदा कर रही हैं, जलन पैदा कर रही है। याद रखो, परमात्मा की लाठी बिल्कुल बेआवाज़ है, उसकी लाठी में आवाज़ नहीं होती। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज की दुनिया में ज़्यादातर लोग ऐसे ही हैं जो दूसरे के हक़ का खाकर बैठ जाते हैं और उनको लगता है ये हमारा ही है। मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है। कभी वक्त मिला तो आप सबके साथ ज़रूर अपनी कहानी शेयर करूँगी। मेरे और मेरे पति के साथ बहुत कुछ हम लोगों ने झेला है, बहुत कुछ बर्दाश्त किया है, लेकिन मुझे मेरे परमात्मा पे विश्वास है कि वो उनको उनके किए की सज़ा ज़रूर देंगे। और आज की साखी के माध्यम से मैं उन सभी गलत करने वाले लोगों तक एक मैसेज ज़रूर पहुंचाना चाहती हूं कि आप आज बुरा कर रहे हो, लेकिन कल परमात्मा का थप्पड़ ज़रूर लगेगा। इंतज़ार करना, समय बीत रहा है और ज़रूर पास आता जा रहा है और शायद क्या पता तुम्हें वो थप्पड़ अभी लग भी रहे हों। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, हमें ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जिससे किसी का दिल दुखे, किसी का हक हमें नहीं मारना है। हमें सिर्फ रब के ऊपर विश्वास करना है, जो उसने दिया हमें उसी में हमें खुश रहना सीखना है, ना कि किसी के हक को मार के खुश रहना। कभी खुश नहीं रह पाओगे, सब कुछ छिन जाएगा। तुम्हें लगेगा एक घड़ी कि तुम्हें सब कुछ मिल गया है, लेकिन परमात्मा सब कुछ छीन लेगा। आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को यहीं समाप्त करना चाहूँगी। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नई साखी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सुमिरन करते रहें, सच्ची सेवा करते रहें।